1 नवंबर से कई बड़े बदलाव लागू हो गए हैं जो आपकी जेब, बैंक अकाउंट और इन्वेस्टमेंट तीनों पर असर डालने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं रश्मि अग्रवाल और आप देख रहे हैं किसान इंडिया। अगर आप बैंक अकाउंट चलाते हैं, एफडी या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। चलिए जानते हैं आखिर क्या क्या बदल गया है 1 नवंबर से और इसका असर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसा पड़ेगा। बैंक नॉमिनी के नए नियम। पहला बड़ा बदलाव बैंक नॉमिनी के नियमों में आया है। अब तक आप अपने अकाउंट या एफडी में सिर्फ एक नॉमिनी का नाम डाल सकते थे, लेकिन अब एक नहीं बल्कि 4 नॉमिनी बना सकते हैं। जी हाँ, मतलब अगर आपके 3 बच्चे हैं और आप चाहते हैं कि एफडी की रकम तीनों में बराबर बटे, तो अब आप हर नॉमिनी का शेयर खुद तय कर पाएंगे। जैसे अगर आपके पास 10 लाख की एफडी है तो आप तय कर सकते हैं पहले नॉमिनी को 4 लाख, दूसरे को 3 लाख और तीसरे को 3 लाख मिले। ये नियम सेविंग अकाउंट, एफडी, आरडी और जॉइंट अकाउंट्स पर सब पर लागू होंगे। इससे परिवार में विवाद या कानूनी झंझट काफी हद तक खत्म होंगे। अब बात करते हैं दूसरे बड़े बदलाव की, और वो है आधार कार्ड अपडेट को लेकर। अब नाम, पता या मोबाइल नंबर बदलना हुआ बेहद आसान। आपको सिर्फ बायोमेट्रिक अपडेट के लिए सेंटर जाना होगा, बाकी सब अपडेट आप ऑनलाइन घर बैठे कर सकते हैं। और अब तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की भी जरूरत नहीं होगी। यानी अगर आप सिर्फ एड्रेस चेंज करना चाहते हैं तो ना कोई पेपर अपलोड करना है, ना लंबी लाइन में लगना, बस कुछ क्लिक में काम पूरा हो जाएगा। तीसरा बदलाव बैंक लॉकर और म्यूचुअल फंड से जुड़ा है। SEBI ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नया नियम लागू किया। अब अगर किसी का म्यूचुअल फंड निवेश 15 लाख रुपए से ज्यादा है तो उसे अपनी रिपोर्टिंग देनी जरूरी होगी। मतलब है कि अगर आपने SIP, ELSS या किसी स्कीम में निवेश किया है और उसकी वैल्यू 15 लाख पार कर गई है तो आपको इसका ब्यौरा अपने पैन या IT रिटर्न में देना जरूरी होगा। यह नियम सिर्फ निवेशकों पर नहीं बल्कि AMC यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के कर्मचारियों और उनके परिवारों पर भी लागू होगा, ताकि अंदरूनी लाभ या गड़बड़ियों को रोका जा सके। SBI क्रेडिट कार्ड चार्ज में भी बड़े बदलाव हुए हैं। अब बात करते हैं SBI कार्ड होल्डर्स की, जिसमें बड़े बदलाव हुए हैं। अगर आपके पास SBI का अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड है तो अब हर ट्रांजैक्शन पर 3.75 चार्ज देना होगा, और अगर आप क्रेड या मूवीविक जैसे ऐप से पेमेंट करते हैं तो 1% ज्यादा शुल्क लगेगा। साथ ही अगर आप अपने वॉलेट में 1000 से ज्यादा रकम लोड करते हैं या चेक के जरिए पेमेंट करते हैं तो 200 रुपए का एक्स्ट्रा चार्ज भी देना होगा। मतलब अब क्रेडिट कार्ड से वॉलेट लोड करना या थर्ड पार्टी ऐप से बिल भरना थोड़ा महंगा पड़ सकता है। तो ये थे 1 नवंबर से लागू हुए 5 बड़े बदलाव जो सीधे आपके बैंक अकाउंट, आधार कार्ड और निवेश से जुड़े हैं। अगर आप भी इन नए नियमों के बारे में जागरूक रहेंगे तो किसी भी चार्ज, पेनल्टी या कागजी झंझट से खुद को बचा सकेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही काम की जानकारियों के लिए किसान इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।